अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ चल रहा है और रोज़े लोग रख रहे हैं, लेकिन अक्सर लोगों को ये सवाल होता है कि ये रोज़े रखने के पीछे या रोज़े फ़र्ज़ करने के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, और वो डिफरेंट जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, रूहानी चीज़ें हैं, वो तो हर एक बंदा जानता भी है और हमारे अकीदे के साथ उसको लिंक भी होती हैं चीज़ें। लेकिन तिब्बी फ़वाइद क्या है? मेडिकल इसको क्या कहता है कि रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा हो सकता है? तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये जिन लोगों तक ये मैसेज जाएगा, उनको अगर ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है और इसमें हमारी मेडिकली हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा ज़िंदगी भर कभी भी रोज़ा छोड़ेगा, बल्कि रमज़ान शरीफ के अलावा भी रोज़े रखने को वो तरजीह देगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पूरा महीना या पूरा साल जिस तरह से खाना-पीना कर रहे होते हैं, उससे हमारा मैदा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है और बहुत तंग हो रहा होता है। तो जब एक रमज़ान शरीफ का महीना आता है, तो उसमें एक शेड्यूल बन जाता है कि आपने किस वक़्त खाना है और किस वक़्त नहीं खाना। उससे मैदे को भी पता चल जाता है और मैदा एक रेस्टिंग पोज़ीशन पे चला जाता है। दूसरी बात ये है कि जब आप लंबे अरसे तक नहीं खाते-पीते हैं और उस दौरान बॉडी को जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि लोग रोज़ा रख के सो जाते हैं और इफ्तार के टाइम उठ के इफ्तार कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने पूरे रोज़े रखे हैं, वो एक रोज़ा नहीं है। रोज़ा ये है कि आप सहरी के टाइम उठें, अपना सहरी करें, उसके बाद दिन भर की जो आपकी डेली रूटीन है वो करते रहें, और शाम को जो आप आपके खाना खा लें। तो ये असल रोज़ा है जिसको रोज़ा रखना चाहिए। तो सारा दिन जब लोग काम करते हैं और उनको जब एनर्जी रिक्वायर होती है, तो बॉडी क्या करती है कि बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी हमारे फैट्स डिपॉजिट हुए हुए होते हैं, उनको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करती है। उससे क्या होता है कि जो स्टोरेज हमारी होती है वो कम हो जाती है, और उसके अलावा हमारा वजन जो है वो मेंटेन होता है, और इसके साथ साथ हमारी जो नए सेल बनने की तादाद होती है वो बेहतर हो जाती है। हमारी बॉडी अपनी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद रिजर्वायर से एनर्जी लेती है और उसको यूटिलाइज करती है। फिर हमारा लीवर अपने नए फंक्शन को शुरू करता है और वो दोबारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और फैट टिश्यूज जो है वो बनाने शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डिफरेंट बीमारियों से बच जाती है। स्पेशली मैदे की बीमारियों से तो बिल्कुल ही बहुत बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे लोग जो सारा साल डिफरेंट किस्म की मेडिसिन के साथ मैदे को चला रहे होते हैं, वो ये देखते हैं कि रमज़ान शरीफ में ऑटोमेटिकली उनका मैदा जो है फिट होना शुरू हो गया, हल्का-फुल्का होना शुरू हो गया, उनको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं हो रहा। लेकिन जब आप बाकी साल में देखते हैं तो खाना खाते ही आपको तबीयत बेचैन और ये वो इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो रमज़ान में आपका मैदा जो है वो एक दफ़ा रिफ्रेश होता है, रिन्यू होता है, रिफ्रेश होता है, तो वो एक अच्छी और हेल्दी गट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि आपकी बॉडी में जितने कैंसर सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको 12-12, 13-13, 14-14 घंटे तक फूड नहीं मिलता। तो वो कैंसर के सेल्स जो हैं वीक होना शुरू हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली डेड होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जो रेगुलरली और बाकायदा रोज़े रखते हैं, उनको कैंसर के प्रॉब्लम्स के बहुत सारे चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर, जिन लोगों में शुगर है, ये शुगर होने के चांसेस होते हैं, या प्री डायबिटीज़ के लोग होते हैं, उन लोगों के लिए भी रोज़े बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो हमारा पैंक्रियाज जो इंसुलिन बना-बना के थक रहा होता है, और वो इंसुलिन बनाना कम करना शुरू कर देता है और उससे मरीज़ शुगर में कन्वर्ट होते हैं। वो इंसुलिन तब बनाता है जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं। जब हम रूटीन में खाना शुरू कर देते हैं तो वो पैंक्रियाज को भी रेस्ट मिलता है, उससे आपके शुगर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे लोगों में जिनमें शुगर होने के चांसेस, जिनकी फैमिली में ट्रेंड है शुगर का, वो लोग अगर रोज़ा रखेंगे तो उनकी शुगर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये बहुत लंबे अरसे तक हम उसको डिले कर सकते हैं शुगर होने के चांसेस को। फिर इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए नेचुरली रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनको बहुत ज़्यादा बीमारियों के खदशात होते हैं, जिसमें हार्ट अटैक है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, और इसके अलावा बाकी बॉडी के अंदर इनफर्टिलिटी है और बहुत सारी इश्यूज़ है जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को हो सकते हैं। तो जब हम एक रूटीन में अपने खाने को लेके आते हैं और कम खाना शुरू करते हैं और लंबे अरसे तक फास्टिंग करते हैं, तो उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होना शुरू हो जाता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो हम मुहल्लिक बीमारियों से, फालिज से, और इसके अलावा इसके हार्ट अटैक से और इस तरह की जो मेजर बीमारियाँ उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ब्लड प्रेशर में भी जब हम ज़्यादातर नमक का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा खानों का इस्तेमाल करते हैं, हाई रिच एनर्जी डाइट लेते हैं, तो हार्ट बहुत ज़्यादा पंपिंग करता है, तो उससे वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम इस तरह फास्टिंग में आते हैं तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा नींद जो है वो बहुत अहम चीज़ है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी चूँकि एनर्जी डाउन होती है, तो उससे हमें नींद आती है। हमें थकावट होती है और उससे थोड़ी बहुत हमें नींद आती है। जब हम नींद से उठते हैं तो रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी नींद से तंग होते हैं, वो भी अगर फास्टिंग करेंगे तो शाम को उनको नींद बहुत अच्छी आएगी। उनका सारा दिन हाज़मा भी अच्छा रहेगा और शाम को उनको नींद बहुत अच्छी आएगी। जब नींद से वो उठेंगे, वो रिफ्रेश होंगे और उनकी बॉडी जो है उनमें एनर्जी ज़्यादा हो।
پیدا ہو رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ ذہنی مسائل ہیں جس میں سٹریس ہے وہ بہت افیکٹ کرتا ہے ہمارے معدے کے ساتھ۔ تو جب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور لمبے عرصے تک کھانا نہیں کھاتے، پھر روزے کے ساتھ جس طرح مسلمانوں کو باقی بھی حکم ہے کہ غصہ نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، کسی کا برا نہیں سوچنا، آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، دل کا روزہ رکھنا ہے، معدے کا روزہ رکھنا ہے، زبان کا روزہ رکھنا ہے، یہ سارے روزے جب ہم ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تو اس سے ہماری جو برین ہیلتھ ہے، جو ہمارے سائیکیٹرک ایشوز ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم بلا وجہ غصہ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں چڑچڑاپن، آوازاری یا جو ہماری گالم گلوچ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس سے ہماری باڈی نیچرلی طور پہ ایک ریفریشنگ فیل دیتی ہے۔ اور اسی لیے یہ ساری ایک مہینے کی پریکٹس کرنے کے بعد ہم عید والے دن بہت خوش و خرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی اپنی عیدوں میں شامل کرتے ہیں جن کو فطرانے کے ذریعے جن کو سارا سال جو چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ تو یہ روزے کی کچھ طبی فوائد ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو جاننا ضروری ہے کہ جتنا آپ روزہ رکھیں گے اتنا آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔